हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे कि आप लोग आईएएस या आईपीएस कैसे बन सकते हैं और इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोग आईएएस कैसे बनेंगे। तो इसमें आईएएस बनने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है जिसका नाम है यूपीएससी का एग्ज़ाम। इसको सिविल सर्विस भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और अगर आप ये वाला मतलब कि एग्ज़ाम देते हो तो इससे आप लोगों को ये जॉब लगती हैं इसमें, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है। अगर आप लोगों को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनमें अलग अलग वीडियो चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है कि ये इंडिया का इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में ये सबसे हार्ड और मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। पर मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई भी नहीं कर सकता। जो करते हैं वो भी तो मतलब कि इंसान ही है, उन्होंने भी तो किया ही है ना। तो अगर जो अच्छे से मेहनत करेगा उसको उसका फल ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 5 से 10 लाख मतलब कि स्टूडेंट हर साल मतलब कि पार्टिसिपेट करते हैं, हर साल फॉर्म भरते हैं 5 से 10 लाख लोग। और उसमें से कितने लोग सेलेक्ट होते हैं, लगभग 1000। क्योंकि जैसे कि 5-10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा तो उसमें से 5 लाख तो पहले मतलब कि प्री देने जाएंगे, फिर उसमें से ही मतलब कि कुछ हज़ार लोग मेंस देंगे, ऐसे इंटरव्यू में जाएंगे। तो इस तरह घटते जाते हैं, छटते जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें 3 तरह के पेपर होते हैं। पहले तो प्री होता है, प्रीलिम्स होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। और जो ये प्री है मतलब कि इसको प्रीलिम कहते हैं। तो इसमें 2 पेपर होते हैं। तो ये जो 2 पेपर होते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जिससे कि हमें पता लगा सके कि मतलब कि हम कितना सोच सकते हैं, कितना मतलब कि याद रख सकते हैं। तो इसमें हमें से मिनिमम 33% मार्क लाने होते हैं जिससे कि हम पास हो जाएं और दूसरे पेपर के लिए एलिजिबल हो जाएं, ठीक है। तो फिर जब ये हो जाता है उसके बाद हमारा मेंस का पेपर होता है। मेंस में 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में से 7 पेपर से ही मेरिट बनती है। जो 2 पेपर हैं वो हिंदी इंग्लिश के होते हैं, जो लैंग्वेज के पेपर हैं। तो मतलब कि आप उनमें से जैसे कि इंग्लिश है एक तो हमारी लैंग्वेज, और जो दूसरी है वो आप अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। तो इन दोनों में से पेपर होते हैं और एक ऑप्शनल होता है इनमें, ठीक है। इस तरह से पेपर होके 7 पेपर में से मेरिट बनती है, उनमें से ही छटता है कि कौन पास हुआ है कौन नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है कि मतलब कि ज़्यादातर लोग मतलब कि प्री और मेंस तो क्वालिफाई कर लेते हैं, पर जो इंटरव्यू है उसमें वो चूक हो जाती है उनसे। मतलब कि वहाँ पर ये देखा जाता है कि वो किस तरह बोल रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस कैसा है, उनकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, मतलब कि सब चीज़ों पे फोकस रखते हैं वहाँ पे। और पूछते हैं कि अगर कोई सिचुएशन दी जाती है तो वो किस तरह उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो वो एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से होता है। फिर इंटरव्यू होता है। अब आप लोगों को फॉर्म भरना है तो उसके लिए मतलब आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए। तो आप लोग ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आपने कोई भी स्ट्रीम ली हो आप ग्रेजुएट होंगे। और आपकी एज मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। और जैसे कि ओबीसी, एसटी इसके लिए अलग अलग भी हो सकती है। और अगर आप लोग जैसे 12वीं के बाद तुरंत करना चाहते हो तो उसमें क्या कर सकते हो, जैसे कि आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें से आप 6 घंटे भी सो लोगे और 4 घंटे से फालतू कुछ भी काम करने के लिए फ्री टाइम, फिर भी आपके पास 14 घंटे हैं। और उसमें से आप लोग 7 में से 8 घंटे अपनी स्टडी करना बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर। और बचे जो 5 से 6 घंटे उसमें आप लोग बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, उससे आपके बहुत पैसे आ सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है कि आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, उसमें आप खुद भी पढ़ो और बच्चों को भी पढ़ाओ, उनको बताओ कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, मतलब कि ये वाले सब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे है। तो मतलब कि उनको बताओगे तो इससे भी अर्निंग हो जाएगी आपकी। और आपको अगर कुछ और इसमें पूछना हो तो उसके लिए मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।